बात करना है लोगों ने विचार ऐसी तो होना Contoh jahat, संगीत को सजाने काम मर्जी को जब मर्जी को आज तो घोड़े को और गो पापा तो संगीत को सजाने काम जब तो इनसे तो सबूत जुड़ा तो इनसे थोड़ा निकाह तो ये बात की हुआ नहीं ना टाइम सबके लिए कोई बंद करना पड़ता है तो यूँ अब समाज बखारा से थोड़ा मेरा करना है ना तो आवश्यक करना दाढ़े सोहो कहीं से आवश्यक करना और मैंने जीवन का समाज सेवा करें होते हैं मैंने मेरी काम पढ़ाई की अभी हम लोग का बीच में जैसे एक क्या नाम है जी मान जी यही हम लोग का समाज सेवी का भी अच्छा काम कर रहे हैं और नज़र में देखा लाइफ में भी इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा हम लोग का जितने हम लोग ग्रामीण जितने हमारे आदिवासी समाज के जितने हैं हम लोग का भी यदि ये सक्षम है और हम लोग के पीछे जैसे बहुत बड़ा इसका भी हम लोग से सपोर्ट रहेगा तो योगदान सबका रहेगा हमारे तरफ से ही आप लोग से विनती है ज़्यादा क्या बोलेंगे इतने ही बोल के अपने बातें को समाप्त करते हैं हमारे तो आप यहाँ मुझे कहना तो ना होगी आया विचार है बच्चों में आज के पंचायत सचिवालय में हम सभी उपस्थित हुए हैं। मंच में हलवे से आए ग्रामीण बुद्धिजीवी और चौथे स्तंभ हमारे मीडिया प्रभारी मीडियागण सभी मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ। आज हमारे सहयोग में हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे साथ चलने के लिए साथ दे रहे हैं। मैं तहे दिल से भी धन्यवाद देता हूँ। आज खास जो प्रोग्राम है आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव जो कुछ महीने के बाद होने वाली है यानी नवंबर या दिसंबर के बीच में ये विधानसभा चुनाव होगी। मैं इसी संदर्भ के लिए आप लोग को आमंत्रण किया हूँ कि मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर गोमिया विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा करता हूँ। तो इसमें आप लोग की राय क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस गोमिया विधानसभा का आप लोग का हक अधिकार के लिए परिवर्तन करूं? क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी समाज का मैं सामाजिक तौर पे आप लोगों का सहयोग करने जमीन तक लड़ने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारी समस्या जमीन से है, जल जगत जमीन से है, जहाँ पे हक अधिकार हम लोग का है, माटी बेटी रोटी का बात है। तो इसी को हक दिलाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासियत का पहचान के लिए केवल नाम है। आदिवासियों को क्या होगा, केवल वोट बैंक समझा जा रहा है। मानते हैं ना? क्योंकि हम लोग कई सालों से केवल वोट और वोट देते आ रहे हैं और हमारा जो है भविष्य कहाँ है? अबुआ दिसम अबुआ राज जो कहते हैं है क्या हम लोग के साथ में? कहीं नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सभी लॉलीपॉप देने का काम करते हैं हम आदिवासियों को कि नहीं हम आदिवासियों के लिए ये योजना ला दी है, ये योजना ला दी है। जब धरातल में जाइएगा
तो धरातल में हमारे ही जमीन को खिसका दे रहा है और बोलता कि हम आपके लिए ये कर दे रहे हैं। अभी बिरसा योजना चल रहा है खेती बाड़ी का, तो खेती बाड़ी का अगर बिरसा योजना चल रहा है तो उसमें फिर 5 किलो चावल देने का मतलब क्या है? यानी हम लोग को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, आदिवासियों का खेती बाड़ी का मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि जो हम लोग उपज करेंगे वो हमारा कितने साल चलेगा? साल भर 6 महीने का, और 5 किलो अनाज 1 सप्ताह में नहीं चलेगा। अंतर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? इतना हमेशा याद रखिए कि हम लोग का जो जल जंगल जमीन है वो हमारा बाप दादा पुरखा लोग का दिया हुआ है, जिसको हम हमेशा से अगर सुरक्षित रखेंगे तो हम लोग 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना नहीं, सालों भर का कमाई कर खा सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहले जमाने में महुआ का जो होता था, महुआ का रोटी खाते थे क्या? महुआ खाते थे। जब कुछ नहीं रहता था तो क्या करते थे? महुआ का गुंजा बंद, तो हाँ, तो उस समय से हम लोग खाते थे वो। अगर हमारा स्थिति, घर का स्थिति खराब है तो हम लोग महुआ को बेच के भी हम लोग अपना घर का स्थिति ठीक करते थे। खाने पीने का घर नहीं मिलता जुड़ता था। तो वो तो जान रहे हैं, बेसिक जो मुद्दा है वो है मुद्दा हम लोग का क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी हम लोग के बीच में शिक्षा है क्या? हमारे समाज को देखिएगा तो वो शिक्षा के बहुत दूर है, वो मिल पा रही है सही से आप लोग को। अभी आंगनबाड़ी बहुत जोरों से चल रहा है, मानते हैं ना? आंगनबाड़ी जान रहे हैं? आंगनबाड़ी क्या है? बच्चों के लिए है ना वो। कितने साल के बच्चों के लिए? 3 साल शुरुआती, 3.5 साल से। जिसको प्राइवेट में जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में वो प्ले स्कूल हो जाता है। अब प्ले स्कूल का पढ़ाई और आंगनबाड़ी का पढ़ाई में कितना अंतर है? सरकार तो पैसा दे रही है ना, लेकिन शिक्षा कहाँ जा रहा है? पिछड़ता जा रहा है। तो वो चीज पे हम लोग को ध्यान देना है। दूसरा, हमारा जो गोमिया प्रखंड के अंतर्गत में है, एक भी ऐसा स्वास्थ्य जो आपका अस्पताल सही रूप में है क्या? चल रहा है सही से? हम लोग एक अस्पताल चाहिए बढ़िया। क्या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं उस पर फोकस किया गया क्या? अब देखे होंगे कि जनप्रतिनिधि लोग योजना तो लाते हैं, लेकिन वो सुंदरीकरण का लाते हैं, बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, साइड का जो बाउंड्री है ना उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या जरूरत है, हॉस्पिटल में क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत है, उस पर फोकस नहीं करते। उनका कमीशन कहां से है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी घटना हुई है समाज में, पेटवार की घटना। 8 साल बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दिया गया, जिस बच्ची का नाम है राजनंदिनी बास्के। छोटी सी बच्ची है, वो 8 साल की बच्ची है, उसको रेप करके हत्या किया। वो पेटवार की रहने वाली है। वहाँ पे आपका पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ भी सुध लेने वाला दोनों नहीं है। वो आदिवासियत का बात करते हैं, लेकिन आदिवासियत का जो घटना हुआ उसके साथ नहीं है। तो दुर्भाग्य वाली बात है कि आज हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर में देखकर हम लोग वोट करते हैं। तो ये चीज को हम लोग को बदलना होगा। जो हमारे धरातल के लिए नहीं खड़ा है, जो हमारे लड़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये हमारा जो है ना ताकत है, वोट हमारा ताकत है। इस ताकत के बल पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे वैसे लोगों को हम लोग भगाने का काम कर सकते हैं जो हमारा नाम लेकर केवल आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा काम में वो कभी नहीं आते, कभी नहीं है। आप देखिए, आपका जमीन है ना, आपके जमीन से खरीद जा रहा है, लेकिन आप कहाँ पे हैं? और मालिक है कि नौकर बन जाते हैं वहां पे? हमारे ही कंपनी, हमारे जमीन पे आपका IL थौलिका कंपनी बैठा है, TTP लड़पनिया है, DBC प्लांट है, CCL है, आपका सिंचाई विभाग है। ऐसी कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारी जमीन को लेकर वो अपना रोजगार चला रहे हैं।
और उसपे हम लोग क्या है, बंधुआ मजदूर। यहाँ तक देखा गया है कि जिन लोगों का जमीन गया हुआ है कंपनियों में, उनका तो नौकरी भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला, वो आज भी लड़ रहे हैं। हमारे सामने मांझीगढ़ में इधर सिंचन लोग भी है, इधर भी सिंचन लोग है जिनका जमीन लिखा कंपनी जो यहाँ पे है गई हुई है, उसमें आपका मुआवजा तक भी नहीं मिला। नियोजन मतलब जो कंपनी आपका जमीन लेती है उसका एक पॉलिसी होता है, वो आपको जो जीवन का जो मुख्य सुविधा है उसको उपलब्ध कराने की है, जैसे कि बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका गांव का जितना भी मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराना है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। जिनका जमीन गया उनको मुफ्त शिक्षा होना चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होता है, वहाँ का अस्पताल भी उसके लिए फ्री है, आप आइए और इलाज करवाइए। लेकिन ऐसी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। ये चीज हमारे पास भी आया है धवैया का, जो धवैया में कोयला चल रहा है, ओपनली चल रहा है। लेकिन वहाँ के लोग तरस है कि जब तक हमारा अगर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो अधिग्रहण करने पे आपको पूर्ण आवास देना चाहिए, यानी उनको रहने के लिए सुविधा देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। मुआवजा जितना मिलना चाहिए वो मुआवजा भी उनको नहीं दिया जा रहा। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं तो आपका स्थानीय कंपनी में जितनी कंपनियां का नाम अभी हमने बताया उसमें 70% यानी 75% आपका लोकल का लेना है, चाहे महिला हो पुरुष, उनको जॉब देना है। लेकिन यहाँ पे क्या 75% आप लोग को मिल रहा है क्या लाभ? अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं, अगर आप हमको मदद करते हैं, अगर हमारे चुनाव में साथ चलते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपका जो भी कमियां जो सरकार या कंपनी जो ठग करके आपको गुमराह कर रही है, हम उस सबको पूरा करने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में आपका जमीन लूट रहा, जमीन आपका 35 सालों से हमको पता चला कि 35 सालों से आप लोग लड़ रहे हैं जमीन के लिए, और उसके लिए आप काफी मदद कर लगे हुए, जद्दोजहद में लग रहे हैं। आपका एक पीढ़ी खत्म हो गया, ठीक है, आप दूसरे पीढ़ी आ गए, तीसरे पीढ़ी को क्या मिलेगा जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कुछ दे सकेंगे क्या? तो इनके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? आया कोई नेता क्या? हम ही लोग में से बीच में से एक निकला जो अभी के टाइम में आपका बिरसा सेना है। बिरसा सेना निस्वार्थ होकर आप लोगों के लिए काम कर रही है। तो जब हम जमीन स्तर पे आप लोग के लिए लड़ सकते हैं तो राजनीतिक में आप आगे आपके लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? उसके लिए क्या करना होगा? फिर आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम ही लोग का शोषण किया जा रहा है। ऊपर में सब बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग आज भी पीछे हैं। आज हमारा भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भाषा संथाली 8वीं सूची में है। क्या आप लोग का पढ़ाई हो रहा, बाल बच्चों का पढ़ाई हो रहा संथाली से? क्या तो राज्य सरकार हमारा क्या आदिवासी है ना, फिर वो संथाली भाषा का क्यों नहीं स्कूलों में पढ़ाई करवा रही है? क्या कारण है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हर लोगों की अपनी अपनी भाषा है, हर समाज का अपना भाषा है, हर लोग अपने समाज का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? आज हमारे बीच का लोग दीदी दादा जो निकलते हैं अच्छे पढ़ाई करके, और टीचर का फॉर्म कहाँ से भरेंगे? टीचर का फॉर्म भरना है, अगर शिक्षक बनना है, अपना भाषा में अगर शिक्षक बनना चाहेंगे तो वो हमारे बीच में रहेगा ही सब्जेक्ट, वो विषय ही हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हम कैसे बनेंगे? अभी राज्य सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा घोषणा की है, राशि पूरा घोषणा की गई है। आप कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति हमको है कि जब आप आदिवासी होकर आप आदिवासी का भाषा को क्यों नहीं लागू कर रहे? क्या हमारे बीच से कोई नहीं जा सकते शिक्षक के रूप में? आप लाखों करोड़ उन लोगों के लिए दे रहे हैं, हम लोग के लिए क्या दे रहे हैं?
ये कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह किया जा रहा, हम लोग को दरकिनार किया जा रहा। अभी कौन सा योजना चल रहा भैया? योजना क्या उसमें कितना मिल रहा? 1000 रुपया। कितने से कितने साल तक का? 21 से 49 साल तक है ना, यही है ना। तो राज्य सरकार ने क्या घोषणा किया था? बेरोजगारी भत्ता कितना मिलना चाहिए? 5000। उससे ऊपर का 7000। क्या 21 से लेकर 49 तक के बीच का उम्र में हमारी बहनें लोग नहीं है क्या? है ना। 21 से 49 तक अगर देखेंगे उसमें से आप निकालिए कितनी बहनें, आपका MA किया मिलेगा, ग्रेजुएशन किया मिलेगा, इंटर किया मिलेगा, मिलेंगे ना। तो लोग को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं? 5000। ये गुमराह कर रही है सरकार की 1000 दे रही है, 5000 देना चाहिए ना। ये 5000 जब मिलता है तो उनका बहुत तरह का सहयोग होता है। 1000 वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन वो मिलना चाहिए। ये चीज हम लोग को समझना होगा कि हम लोग के साथ कहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप सभी हमारे साथ चलेंगे तो ऐसी कई चीजें जो योजनाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंच रही है, मैं अपने द्वारा आपको 100% करके दूंगा। आपका जो भी रुका हुआ काम पहले साल में आपका खत्म कर दूंगा। जो भी रुका हुआ काम जिस तरह का भी है वो पहले साल में आपका खत्म कर दूंगा मैं। अगर आप मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे, मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जमीन से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, कुछ भी मैं आपको 1 साल के अंदर में खत्म कर दूंगा। और वो कोई आपका नहीं जाएगा ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी समस्या ब्लॉक उसका निवारण नहीं करती है। मानते हैं? कितने साल से आप दौड़ रहे थे ब्लॉक? कितने साल से आप ब्लॉक दौड़ रहे थे? कितना साल हो गया था? 30-35 साल हो गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो ऐसे भ्रष्ट वाला पे जाना चाहिए क्या? आप हमको मदद कीजिए, आप हमको विधानसभा भेजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको ब्लॉक दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जन सुनवाई आपके जमीन पे ही होगा। एक समय था कि आपका ब्लॉक में जो BDO CO है डरा करते थे, क्योंकि उस समय जननायक एक ऐसा थे जो आपके गरीब दलों के लिए काम किया करते थे। वो ब्लॉक पे नहीं होता था, जमीनी स्तर पे काम होता था, क्योंकि हमारे पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो करती थी। कमी होता है ना, बढ़ जाए। तो क्या करना चाहिए? हम लोग के बीच से ही एक को हमारी लड़ाई लड़ने के लिए उस जगह पे, उस सीट पे भेजना पड़ेगा जिस सीट से हमारा रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। तो मैं आप लोग के साथ जो आज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो घोषणा किया हूं, मैं आप लोग के समझ में यही कहूंगा कि आप सभी जगह से जो भी आपका गोतिया लोग हैं उनको बुलाइए, बिठाइए, हमें भी बुलाइए, जहां भी दिक्कत है वहां पे बुलाइए। हम आपके साथ हर कदम चलने के तैयार हैं। बस आपसे निवेदन करेंगे कि मुझे एक बार भरोसा करके, मेरे ऊपर भरोसा करके एक बार मुझे चांस दे, ताकि मैं जो लड़ाई आपका अभी लड़ रहा हूं वो लड़ाई कानूनी तौर पे और बड़े स्तर से लड़ूं। क्योंकि जिस तरह से जितने मैं और गांव सुदूरती एरिया में घुसता जा रहा हूं, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बाहर आ रही है। मोड़ा के रहने वाले कोई है ना यहाँ पे? है? आप लोग 4 महीना रोड से कट जाते हैं ना, वहां पे बारिश जब होती है, यानी बारिश के समय आप मुख्य सड़क से अब कट जाते हैं क्या? अभी भी क्या कभी ने वहां पे आके आपका हाल समाचार जानने का कोशिश किया? क्यों आखिर आदिवासियत का बात करने वाले वो लोग कहाँ गए? दिक्कत है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
आप चिन्हित करें और अपना इस उंगली का पावर दिखाएं, इस उंगली का, क्योंकि झारखंड 24 साल हो गया पूरा, हम लोग नौजवान में गिनती आने लगे हैं, लेकिन नौजवान आज भी तड़प तड़प के मर रहा है। कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं आप लोग को नहीं मिल रहा होगा। अब अगर आप सोचिए 4 महीना आप मुख्य सड़क से दूर हो जाते हैं तो आपका जो बीमार होता होगा, जो सीरियस होता होगा, वो कैसे इलाज करवाने लेके जाते होंगे? कोई सुविधा मिलता है क्या उस समय? तो उन लोगों को दौड़ाइए ना, तो उन लोगों को भगाइए जो केवल वोट के दिन आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। तो पैसे में ना बिक कर ये उंगली का पावर दिखाइए, ये बहुत बड़ा पावर है, इसका आप यूज कीजिए। और वैसे जो जनप्रतिनिधि आपके सामने आएंगे, आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, वैसे लोगों को चिन्हित करके भगाने चाहिए। लेकिन जो आपके पास 5 साल के बीच में आपके दुख दर्द को समझने नहीं आया, आपकी सुविधा पहुंचाने नहीं आया, वैसे जनप्रतिनिधि, अगर वैसे कार्यकर्ता, वैसे प्रतिनिधि आपके बीच आते हैं, उन लोगों को भगाने का काम कीजिए। बोलिए सीधा सीधा, हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास जो आपको 5 साल में नजर आता हो। 5 साल का लास्ट जो साल चलता है उसमें आप काम करने आते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों के इतना होश नहीं है कि जो आपको कार्यकाल मिला है 5 साल का होता है, तो 5 साल में आपको लास्ट साल में आप काम क्यों करते हैं? आप भी दौड़ दौड़ के देख रहे होंगे, एक से एक योजना आ रहा होगा, दौड़ और शिलान्यास किया जा रहा होगा। लास्ट का 6 महीना जो आपका चुनाव के लिए बचता है, उस समय आपके पास आते हैं योजना पे दिए जाते हैं। क्या उससे 4.5 साल पहले नहीं दिखता है? क्या वो पढ़ा लिखा होते हुए भी उनको 5 साल नहीं दिखता? 5 साल का लास्ट में जो साल बचता है उसमें आपका 6 महीना वो काम करते हैं। क्यों करते हैं? वो आपको दिखाते हैं कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसे में बिकेंगे तो इसी तरह आपका लास्ट साल में आएगा, 5वां महीना बचा रहेगा, 2-3 महीना बचा रहेगा, उस समय आपको दिखाएंगे, यानी लॉलीपॉप देने का काम करेंगे और उसमें फिर आप जाकर वोट देंगे। उन नेताओं को बोलिए कि आप 4.5 साल क्या करते हैं? 4.5 साल में आपको कोई कुछ नहीं दिखता योजना वगैरह। उनको बताइए कि आप 5 साल के लिए बचते हैं, आप लास्ट का 5 महीने के लिए नहीं रहते। उनको बताइए कि हमने आपको वोट दिया है 5 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए। कोई भी विधायक को आप बनाते हैं तो आप उसको उंगली करने का काम कीजिए, उसको बताइए कि जनता आपको वोट दिया, जनता मालिक है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में वोट जिसका होता है मालिक वो बनते हैं। जो भी विधायक होते हैं वो नौकर साहब, वो आपके लिए है, आपका काम करने के लिए है। आप उस जगह पे मालिक बन के बोलिए कि हमने आपको वोट दिया है तब जाके आपको ये कुर्सी मिली है, आपको ये काम करना पड़ेगा, मुंह छीन के काम नहीं करना होगा। हमने वोट दिया है, आप मुझे चीनिएगा, मैं आदिवासी से आता हूं इसलिए आप मेरा काम नहीं कीजिएगा। इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह का भेदभाव को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जाति का नहीं बनते हैं विधायक, सभी जातियों का है, उसमें कोई जात पात नहीं चलता है। दुख अगर किसी के साथ है तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे केवल आदिवासी समाज के लिए अगवा करने के लिए नहीं आया, मैं सभी के लिए। पर सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है? और सबसे ज्यादा वोट किससे मांगा जाता है? सबसे ज्यादा योजना किसके लिए? पिछड़ा हम है, आदिवासी पिछड़ा, और सबसे योजना उसी के लिए। पर योजना पे काम कौन कर रहा है? ये आदिवासी लोग है ना। तो फिर क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा काम हो? अब ये RTE सुने हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा पे अधिकार जिसका। तो शिक्षा पे अधिकार जितना भी 25% आपको, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जैसे कि प्राइवेट में कौन कौन सा DAV, BITS है ना, इस तरह की जितने भी प्राइवेट स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है, जो CBSE के पैटर्न के द्वारा पढ़ाया होता है, उसमें
25% बीपीएल लोग को लेना, वो भी उसका एक सीमा दिया गया 5 किलोमीटर। तो डीसी लोग को पता नहीं है कि 5 किलोमीटर अंदर में शहरी क्षेत्र आ जाता है। शहरी क्षेत्र में आप लोग तो गिनती नहीं लाएंगे। आप लोग गांव के सुदूर एरिया से आने वाला, क्या आप लोग को शिक्षा का हक मिलेगा? हक नहीं है क्या? जैसे कि उसमें 5 साल बच्चों का जो है ना आपका नामांकन होता है फ्री में, आप 8 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आपका डीएवी स्कूल, फिर स्कूल, इतने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हक है, लेकिन आप लोग के पास वो योजना के बारे में पता ही नहीं रहता, यानी पहुंचता ही नहीं है। तो वहां का मुखिया सोया हुआ है, वहां का विधायक सोया हुआ है। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है कि अक्सर हम लोग का पढ़ाई जो है पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रही है। और हम लोग का जो 25% जो प्राइवेट स्कूल में मिलना है उस पे दूसरे लोग कब्जा करके आए हैं। किसके बल पे? पैसे के बल पे। आप वहां के मुखिया, वहां का पंचायत समिति को बोलिए कि हम लोग के बच्चे का अधिकार कहाँ है? क्या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे? क्या चाहेंगे? तो फिर वो हक क्यों नहीं मिल रहा है? क्या करना चाहिए इसके लिए? आवाज उठाने की जरूरत है। आवाज। कल का बात करूं तो कल हमसे टूटी जनता का हीरालाल मिला, जान रहे हीरालाल? उनसे बात हुई, उसने कहा कि दादा हम लोग आदिवासियों की शिक्षा कहाँ होगा। हमने 5 लोगों का, 5 बच्चों का नाम आपका नेताजी सुभाष बोस चंद्र बोस का जो स्कूल है आपका बोकारो, वहां पे मैंने अप्लाई किया था। उसमें पहले क्लास से 10 तक का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, फ्री, जिसमें पॉलिसी है कि सबसे पहले आपका आदिवासी बच्चों का वहां पे एडमिशन होगा, उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उन लोगों बच्चों का वहां पे एडमिशन होगा। वहां पे मुखिया के द्वारा साइन करके दिया गया था वहां पे, लेकिन उसका कुछ करवाई नहीं। यानी सोचिए हम लोग को किस तरह से शोषण किया जा रहा है, शिक्षा इस तरह से कमजोर किया जा रहा है ताकि आप हक अधिकार के बारे में आप लड़ ना सके, सवाल नहीं कर सके, आवाज नहीं उठा पाए। तो पहला मेरा जो होगा, अगर आप हमको भेजते हैं तो पहला अधिकार हमारा होगा शिक्षा पे। जहां पे भी आपका सुदूरवर्ती एरिया है, मैं वहां का जो शिक्षा पद्धति जो व्यवस्था है मैं उसको ठीक करूंगा। दूसरा मेरा आता है आपका इलाज। इलाज जो हमारा वहां पे देखिएगा गांव में आपका सही इलाज नहीं मिलता है, एक सही अस्पताल नहीं मिलता है। हमारे बीच में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं की इतनी कमी है कि गिनाए तो वो कम पड़ जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, बाउंड्री का जो साइड बाउंड्री घेराबंदी किया बाउंड्री, उसके लिए अब फंड दिया जा रहा है। उसके लिए वहां पे क्या है, फंड दिया जा रहा है कि आप दीवार को ऊपर कीजिए। अरे ऊपर करने से अच्छा जो आपका अस्पताल में जो कमी है उसको पे ध्यान दीजिए। अब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर चला जाइए, एक्सरे कराने के लिए बाहर चला जाइए, कि सरकारी में इतनी ज्यादा पैसे जो आ, फंड भी समझिए आपका थोड़ा मोड़ा नहीं आता है, करोड़ों का आता है, लाखों का आता है। क्या वहां पे सुविधाएं नहीं दिया जा सकता था? जो विधायक वहां पे बिल्डिंग बनाने में जोर दिया गया, वहां पे क्या, वहां पे जो स्थिति जो कमियां हैं उसको दिलाने में क्या दिक्कत है? ये सोचने वाली बात है कि वो चाहते क्या है कि आप इसी तरह रगड़ रगड़ के मरते जाइए। वो लोग सक्षम हैं, वो जनप्रतिनिधि लोग सक्षम हैं और वो अपना क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में अपना जांच सुविधा हो, कहीं दूसरे जगह पे जाने, दूसरे अस्पताल, दूसरे प्राइवेट सेक्टर पे जाने की जरूरत ना। और तीसरा जो हमारा है जल जगत जमीन, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर आप हमें विधानसभा भेजना का काम करते हैं तो वन अधिकार नियम के तहत में जो आपका वन पट्टा, व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा मिलता है, मैं उसके लिए भी आपके लिए लड़ूंगा। आपको पता है या नहीं है वन पट्टा के बारे में? नहीं पता है? सामुदायिक पट्टा के बारे में नहीं पता है? यह भी एक तरह का आपका जमीन का मुद्दा है, जो आपको जंगल में, जंगलों पे आपको जाने की इजाजत नहीं मिलता है। जंगल में आपके जमीन
उसका एक व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा दिया जाता है। उसका मालिक जो होता है डीसी होता है। डीसी के द्वारा ये करवा के आपको फिर आपका मालिकाना हक मिलता है, जहाँ पे आप लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसका फल फूल ला सकते हैं। नहीं तो आपका रेंजर रोक देगा कि वहाँ पे मेरा मालिकाना हक है, आप वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। घर मजरूबा सुने हैं, घर मजरूबा जमीन सुने हैं, इसमें भी एक तरह का पट्टा मिलता है। तो उसी तरह का आपको पट्टा मिलेगा। मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और आप लोग का जो जमीन छीनता है, दूसरे लोग जबरदस्त करके धमका उमका का जो आपका जमीन हस्तांतरण करके आपके अपने नाम कर लिया है, उसके लिए तो मैं लड़ भी रहा हूं अभी भी। अगर आप हमें विधानसभा भेजते हैं तो मैं बताता रहा हूं, पहले साल में ही वो जमीन का मुद्दा आप लोग का खत्म हो जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको ब्लॉक में दौड़ने का पड़ेगा, ना ही मंडल में दौड़ना पड़ेगा। मैं अपने स्तर से आपका जमीन के मुद्दे को निपटारा कर दूंगा। 1 साल के अंदर मैं आपको तकलीफ से खत्म कर दूंगा कि नहीं आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि सर वो मेरा जमीन है लूट लिया, ऐसा नहीं हो। 3 चीजें हो गई, चौथा चीजें मैंने बोला जमीन वो हो गया। और रोजगार की बात करें, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा, केवल यहाँ नहीं, यहीं पे केवल गोमिया प्रखंड में ही केवल बेरोजगारी नहीं है। मैं गोमिया विधानसभा के अंदर 3 प्रखंड आते हैं, कसमार, पेटवार और गोमिया। ये तीनों जगह पे क्या है, बेरोजगारी चरम सीमा पे चला जा रहा है। इस कदर चला जा रहा है कि गांव को, लड़कों को, युवाओं को या फिर पिताजी लोग को, बाबा लोग को वो बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन होना पड़ रहा है काम करने के लिए, ताकि हमारा बाल बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, खाना अच्छा खा सके। वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है। तो इससे युवाओं लोग आक्रोशित है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को होश नहीं है क्या? उनको भी तो ये दिखता होगा कि हमारे ही गांव के लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? कोई ऐसी कंपनियां जो यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं, क्या 75% यहाँ का लोकल का लिया गया कि नहीं, उनका डेटा है या नहीं? डाटा तो रखना चाहिए ना। अगर डाटा नहीं है उन पे भी काम करना चाहिए, तो रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। और अभी देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही है नौकरी के लिए, लेकिन क्या हो रहा, पेपर लीक हो जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं ऐसी मूलभूत सुविधा जो आपका बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मैं आश्वासन देता कि जितने भी यहाँ पे हैं, अगर सभी मिलकर हमारा हाथ पकड़ के साथ चलेंगे तो मैं आने वाला जो समय है वो आपके लिए, आपके अनुसार बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? पूरी तरह तैयार हैं? क्या चाहते हैं कि विधानसभा में मैं आऊं या ना आऊं? तैयार है? एक साथ आवाज दीजिए। क्या मुझे विधानसभा में होना चाहिए? क्या मुझे विधानसभा में होना चाहिए? आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? इस जंग